Good morning, students. Today we are going to start new exercise. Exercise 3.4. If you have any problem or query, you have to WhatsApp my number 7835805502. Before watching my videos, you have to like and subscribe my channel and share more and more my videos. देखिए बेटा, हम एक्सरसाइज 3.4 में कुछ नया नहीं करेंगे, जो आपने अब तक पढ़ा है स्कूल से। ये मैंने आपके सामने रूल इसलिए लिख दिया कि हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे जल्दी। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, देखने के लिए आप लोगों को एक्सरसाइज 3.2 पे जाना पड़ेगा। देखिए हम एक्सरसाइज 3.2 में हम एंगल्स को कैसे इवैल्यूएट करते थे, केवल वही बात, उसी चीज को इन्होंने फॉर्म में लिख दी। मैंने ये रूल्स बताने के लिए पहले इसलिए लिखे हुए हैं कि आप लोगों के लिए टाइम वेस्ट ना हो, बस और कुछ नहीं। और ना इनको समझने से कोई बहुत बड़ी बात आ रही है आपकी। समझिए, जो हमारे एंगल्स आते थे, अगर हम इक्वेट 0 करते हैं तभी तो हमारी वैल्यू आती थी। साइन की वैल्यू 0 कितने डिग्री पर होती है? 0 डिग्री पर। और 0 डिग्री को हम कुछ नहीं लिख सकते, इसलिए हम कितना लिखते हैं? n पाई। n मतलब कौन से आप कौन सी साइकिल में चल रहे हैं। तो cos की वैल्यू 0 कितने पर होती है? π/2 पर। बेटा केवल इसको फैक्ट मानिए, देखें। ओके, अब यहाँ पर tan x = tan y है, इनको याद मत करना, क्वेश्चन हमारा अपने आप हो जाएगा, जो भी आएगा अपने आप आंसर आता रहेगा। ठीक है, इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है, ये आपको एज यूजुअल थ्योरम दी है और इनसे कोई भी काम नहीं होगा हमारा। आपको क्वेश्चंस में वैसे ही निकाल के दिखा रहा हूं। ठीक है, ये आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए नहीं है, इसीलिए मैंने पहले लिखा है कि आपको ये ना लगे कि पता नहीं सर क्या करवा रहे हैं, कहां से क्या आ गया। ये आपकी बुक में चैप्टर से पहले भी। दूसरी बात, यहाँ पर दो चीजें क्वेश्चन बोलेगा, जनरल सॉल्यूशंस और प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसका कोई यूज नहीं बेटा, हम क्वेश्चंस में अपने आप सीख लेंगे चीजों को, राइट। और वैसे भी आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हो तो जीनियस अपने आप ही होगा। समझिए बेटा, इन्हीं दो से हमारा सारा काम होगा, केवल इनके लिए आप देखते रहिए। ठीक है, और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को आगे से आगे शेयर करते रहें, वीडियोस को शेयर करें। देखिए बेटा, करना क्या है, हमारे जैसे क्वेश्चंस लिखते हैं। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है जितने डिग्री पर एंगल आ गई। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, tan x की वैल्यू आपको दे दी गई √3, तो tan x की वैल्यू √3 कितने पर होती है बेटा? π/3 पर। तो ये हमारा आ गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। बात करना जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या है? यहां पर अगर आपने साथ में n रख दिया, मतलब कितनी साइकिल्स में भी जाएंगे पर वो π/3 तो ऐसे ही रहेगा। याद करो, हमने क्वेश्चन ऐसे भी किए थे, sin 765 या और भी एंगल्स निकाले थे, sin √1/√2 की वैल्यू sin x की वैल्यू, ऐसे क्वेश्चन किए थे कि नहीं किए थे? वही क्वेश्चन है बेटा, राइट। अब इन्हीं क्वेश्चंस को देख के हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि साइकिल से हम कैसे टर्न करते हैं। अगर यहाँ पर ये वैल्यू माइनस हो जाता तो हमें साइकिल देखने की जरूरत पड़ती ना कि हम कौन से साइकिल में जा रहे हैं। केवल इसी बात पे ध्यान दें, राइट। देखिए क्वेश्चंस देखेंगे, समझ में आएगा। कर दूं? बहुत अच्छा। sin x की वैल्यू याद रखिएगा, sin x और sin y जब सामने आएंगे तो x = n पाई प्लस में -1 पाई, cos x = cos y, x = 2n पाई प्लस में y, tan x = tan y, x = np प्लस n पाई प्लस में y। नॉट टू वरी, क्वेश्चंस में समझ में आएंगे। क्वेश्चंस पे आते हैं तो आपको कुछ क्लियर होंगे। अब क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन आपका tan x equals to minus, यही क्वेश्चन है, tan x equals to minus √3, क्वेश्चन यही है। चलो -√3 या +√3? +√3। tan x equal to +π/√3। अब देखिए कंडीशन क्या है। कंडीशन कहती है कि जब tan x की वैल्यू √3 थी तो किस क्वाड्रेंट में आपकी वैल्यूज हो सकती है। अब tan x की वैल्यू √3 का मतलब है, आपको क्वाड्रेंट्स के बारे में पता ही है, ये हमारा x होता था। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऑल स्टूडेंट टेक कॉमर्स, आपको ये ऑलरेडी पता है। ठीक है, इसी क्वाड्रेंट के यहाँ पे हम सारा काम करेंगे। 0 है, ये π/2 है, ये π है, ये 3π/2 है और ये 2π, राइट। देखिए tan x की वैल्यू √3, tan x की वैल्यू √3 होती है π/3 पर, तो x की वैल्यू आ गई π/√3। अब बच्चे कहते हैं सर बुक में तो और भी आंसर दिए, अब और आंसर कैसे दिए? याद करो कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है। tan थीटा यहाँ पर पॉजिटिव है, तो tan थीटा यहाँ पॉजिटिव, तो पाई में कितना ऐड करके होता है? पाई प्लस में π/3 और आंसर आएगा 4π/3। आपकी बुक में एक और आंसर दिया होगा। अब टीचर कहता है ये तो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। देखिए बहुत टीचर्स बहुत
इसको कॉम्प्लिकेटेड बना के आपको बताते हैं और आपको कहते हैं नहीं सर बहुत अच्छा नहीं बेटा, मैथमेटिक्स में नए वर्ड्स कभी मत लीजिए। आप रूल्स पे जाएंगे तो लंगड़े घोड़े बनेंगे और कभी रेस के लिए नहीं होंगे। हमें रेस के लिए गेम खेलना है तो गेम में रेस के लिए रहिए, मजा आएगा, कंपटीशन है, मजे लीजिए इसमें, ठीक है, डरिए मत पहले। तो x हमारे पास दो आंसर आएंगे हैं और पाई प्लस पाई बाई 3 4 पाई बाई, ये दोनों इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन बेटा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? दोनों में पाई बाई 3 तो अपनी जगह बिल्कुल सही है, नई चीज क्या है, हर बार साइकिल ही चेंज हो रही है ना, साइकिल चेंज कर देते हैं। अब कहते हैं कि सर पता नहीं कौन सी साइकिल चेंज हुई, तो ये आपका n है, ये पाई है, राइट, ये आ गया आपका n पाई बाई 3, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब यहां तक पहुंचने के लिए आपने जो ये फॉर्मूला अप्लाई किया, केवल उसी फैक्ट की बात कीजिए। देखिए n पाई बाई 3 तो केवल है इतने पार्ट के लिए, तो इस पार्ट के लिए आप क्या यूज करेंगे बताइए भाई? यहाँ पर तो आपने साइकिल यूज की, जो यहाँ पर होगा, मान लीजिए हमने 1 लिया, तो 1 प्लस में पाई बाई 3 1, तो कितना आ गया? 4 पाई बाई 3 आएगा कि नहीं आएगा? तभी आएगा बेटा। अगर हम नेक्स्ट साइकिल पे जाएंगे तो दोबारा कहाँ पर आएगा? इसी साइकिल में आएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं n पाई प्लस में पाई बाई 3, ये आपकी साइकिल है, राइट। ये आपका प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, फटाफट देखिए, ठीक है। हो गया बेटा, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका sec x इक्वल्स टू 2। sec x इक्वल्स टू 2। अब बेटा sec x की वैल्यू 2 कितने पर होती है? sec x की वैल्यू आपकी 2 होती है कितने डिग्री पर बताओ? पाई बाई 3 पे। अगेन x इज इक्वल टू कितना आ गया? पाई बाई 3। अब sec की वैल्यू कहां दोबारा पॉजिटिव होगी? इस कंडीशन होगी कि नहीं होगी? तो क्या हम इसे 2 पाई माइनस पाई बाई 3 नहीं कर सकते? अब कौन सा 2 पाई में से क्यों माइनस करें बेटा? देखिए मैंने आपको इसके लिए तो बताया था कि 3 पाई बाई 2 होता है, अगर हम यहां ऐड करेंगे तो चेंजेस आ जाएंगे। हम डायरेक्ट इसी को कर लेते हैं, तो ये आ गई, तो कितना आ गया? 3 टू द 6 और ये आ गया 5 पाई बाई 3। तो ये आपकी दो वैल्यूज आ गई। ये दोनों क्या है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन, राइट। मैंने आपको अभी एक रूल बताया था, वो क्या था? जनरल सॉल्यूशन के लिए। जनरल सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको क्या बताया था? 2n पाई प्लस में y था, वही आपको प्लेस कर देना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके ठीक है बेटा, रूल आपको पता होना चाहिए। 2n पाई प्लस में ये आ गया था हमारा पाई बाई, राइट। ये हमारा क्वेश्चन, और कुछ, राइट। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में ठीक हाँ n पाई प्लस में पाई बाई 3, राइट बेटा। ओके बेटा, बहुत अच्छे। ओके आर्यना, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें, ये थर्ड। tan का हो गया, sec का हो गया, cosec का देख लेते हैं। cosec x, ये आ गया आपका cosec x की वैल्यू है माइनस, राइट बेटा। cosec x की वैल्यू -2 है, तो cos की वैल्यू -2 की बात है, -2 की बात है, तो पहले ये सोचिए कि प्लस में कहां है। अब प्लस में तो cosec x की वैल्यू 2 कितने पर होगी? पाई बाई 6 पर होगी। जब पाई बाई 6 पर होगी, मान लेते हैं ये पाई बाई 6 है, x की वैल्यू पाई बाई 6 आ गई, बट पाई बाई 6 कौन से क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होगी? यहां भी नेगेटिव होगी, यहां भी नेगेटिव होगी। तो क्या हम इसे पाई प्लस में पाई बाई 6 कर सकते हैं? तो बेटा कितना आएगा? 7 पाई बाई 6। दूसरे क्वाड्रेंट में देखिए 2 पाई माइनस में पाई बाई 6, तो भी यहां भी नेगेटिव है, राइट। तो ये हमारे एक और दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं। एक ये वैल्यू है जनरल प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, ये आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। बेटा देखिए, केवल हमने जो वैल्यू रखी है वो सॉल्व की, कुछ भी नया नहीं है। आपको ये वैल्यूज ट्रायंगल में पता, ये ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज पता है, हमने प्लेस की। अब ये आपके ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको 3 रूल बताए थे, उन्हीं रूल्स के बेसिस पर हम लिख देते हैं, या फिर आप कैलकुलेट भी करके लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो नंबर है, यहाँ पर जो नंबर चेंज आएगा वहां पर आपको n लिखना है, बात करना है, और कुछ नहीं करना, राइट। और एक और वैल्यू देख लीजिए, 2 पाई माइनस में पाई बाई 6 करेंगे तो क्या आएगा बताओ?
6 टू 12 और ये आ गया 11 पाई बाई 6। तो बेटा यही वैल्यू कब आएगी? देखिए यहाँ पर 1 पाई था, यहाँ पर 2 पाई है। इट मींस आपकी वैल्यू किसमें कन्वर्ट हो रही है? पाई में कन्वर्ट हो रही है, राइट? तो n पाई प्लस में यही वैल्यूज आ जाएंगे, n पाई प्लस माइनस और पाई बाई 6। एक बार आपने प्लस लिया है, एक बार माइनस, इसलिए ये वैल्यू, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बहुत अच्छा, छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है मामला। अब एक बार रूल्स को देखेंगे और रूल्स की बेसिस पे जरूर जाएंगे, राइट? लास्ट क्वेश्चन आपको ट्राई करेंगे, फोर्थ इसका। राइट, क्वेश्चन नंबर, अब यहां से थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आप देखेंगे तो कहेंगे सर पता नहीं क्या दे दिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, cos 4x इक्वल्स टू cos 2x, राइट बेटा? अब इस cos 4x और cos 2x को सॉल्व करने के लिए आप अपने रूल के पास जाइए। देखिए cos 4x cos 2x, cos 4x cos 2x, देखिए बेटा इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमें एक साइड पे ले cos 4x माइनस cos 2x। आपको हमेशा कोई ना कोई रूल बना लो। अब cos x माइनस cos y का रूल याद है? -2 sin 4x प्लस में 2x अपॉन में 2 sin 4x माइनस 2x अपॉन में 2 दैट होल इक्वल्स टू 0, राइट बेटा? तो इस 2 को तो भूल ही जाइए 2 मिनट के लिए। तो हमारे आंसर आएंगे sin 4x प्लस 2x अपॉन में 2 दैट इज 6x अपॉन में 2 दैट इज 3x। दूसरा आएगा 4x माइनस 2x, इट मींस sin x। कितना क्वेश्चन आ गया बेटा? दैट होल इक्वल्स टू 0। इट मींस कि आपके पास दो वैल्यूज पॉसिबल है, एक यहां से भी वैल्यू मिल सकती थी और एक यहां से मिल सकती थी। अब हमें पता है कि इसकी साइन की वैल्यू कितनी होती है? sin x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू n पाई। ये वैल्यू मैंने आपको सामने लिखी थी 2 मिनट पहले, राइट? तो 3x इक्वल्स टू n पाई और x इज इक्वल टू n पाई बाय 3। और दूसरा आंसर आपको पता ही है, x इज इक्वल टू क्या आएगा? n पाई। इसकी वजह से आपका ये आंसर है। बहुत आसान है टॉपिक, राइट? ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो आप उतार लीजिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, और हम चैप्टर के एंडिंग पे चल रहे हैं, इसके बाद आपको एक प्रॉपर टेस्ट होगा, सो बी रेडी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ देखते हैं। अब देख लीजिए, इसको थोड़ा सा क्लू देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 6, cos 3x plus cos x minus cos 2x that whole equals to 0। मैंने आपको जब ये चैप्टर करवाया था, मैंने एक चीज बताई थी कि हमेशा वो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उठाइए, दोनों एंगल्स उठाइए जहां पर नंबर इवन बने, ना कि ऑड बने। मान लीजिए देखिए 3 और प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा? 5, 5 अपॉन 2 2.5, नहीं 3 प्लस 1 4, 4 अपॉन 2 2। इट मींस हम इन दोनों को उठाएंगे तो ये फॉर्मूला बनाएगा प्लस 2 cos 3x प्लस x अपॉन में 2 cos 3x माइनस x अपॉन 2। तो बेटा हमेशा याद रखना कि सर ने कोई तरीका नहीं निकाला कि भाई यही लेना है, या किसी ने हार्ड एंड फास्ट लिखा हुआ। लिखने के पीछे रूल है, बेसिक थिंग ये है कि हमें ऑड नंबर नहीं बनने देना जब उनको ऐड करें। सब्ट्रैक्शन ऑड बनेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, बट नंबर यहाँ फ्रैक्शन में ना बन जाए, उस चीज को ध्यान रखना, राइट? माइनस cos 2x, ये होल इक्वल्स टू 0। बेटा देखिए यहाँ पर कंडीशन देखेंगे तो 2 cos 3x plus 2x मतलब आ गया आपका 2x, यहाँ पर आ गया cos x वो, और ये आ गया माइनस cos 2x होल इक्वल्स टू 0। इन दोनों में बेटा कॉमन क्या आएगा? cos 2x और यहाँ पर आ गया 2 cos x माइनस 1, याद है? ओके, अब देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था cos x की वैल्यू अगर 0 है तो आंसर क्या आएगा? 2n + 1 पाई बाय 2, याद है? बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छे सर। इट मींस cos 2x = 0 और 2x = n 2n प्लस में 1 पाई बाय 2। यहाँ पर आएगा आपकी x की वैल्यू आ गई 2n + 1 पाई बाय 4, ये 2 यहाँ पर आ गया, ठीक है? एक आंसर तो आपका ये हो गया। दूसरा आंसर क्या आएगा? 2 cos x - 1 = 0। इट मींस 2 cos x = 1
तो cos x इक्वल्स टू आ गया 1/2। तो cos x की वैल्यू 1/2 कितने पर होती है बेटा? cos x की वैल्यू कितने पर होती है 1/2? बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी आपने? मुझे नहीं पता, pi/3 वैल्यू का। ओके ब्रोस, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ो। राइट, बहुत अच्छे बेटा, आप ऐसे रिस्पांस करते रहिए और हमारी टीम को सपोर्ट करते रहिए और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बेनिफिट हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई कर लेंगे। ओके सर, नहीं रूल तो बना नहीं है आपने, ऐसी क्वेश्चन कह दिया। sin 2x, मैं आप लोगों को मैथ सबसे इजी तरीके से बताऊं, बहुत सिंपलीफाइड वे से बताऊं, तो आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बेनिफिट हो बेटा। हमारे स्टूडेंट्स तो वैसे ही जीनियस, ठीक है। ओके बेटा, sin 2x cos x 0। क्वेश्चन देखने के लिए ये लग रहा है कि पता नहीं कौन सा रूल आ गया, पर हमें पता है कि sin 2x को जैसे ही ओपन करेंगे हमारी कंडीशन बन जाएगी 2 sin x cos x प्लस में cos x इक्वल्स टू 0। cos x यहां आ गया 2 sin x प्लस में 1 इक्वल्स टू 0। आप लोगों को देखने से नहीं लगता कि सर दो चीजें हैं, आप हमेशा एक ही रूल लगा रहे थे। cos x की वैल्यू 0 कितने पर होती है? 2n + 1 pi/2। बात है दैट्स ऑल। और 2 sin x + 1 इक्वल्स टू 0। sin x इक्वल्स टू -1/2। sin x की वैल्यू 1/2 कितने पर होती है बेटा? pi/6 पे। जब pi/6 पे होती है तो हमें तो इस क्वाड्रेंट में है, यहां पे मिलेगी, तो हमारे पास दो वैल्यूज हैं। तो x इक्वल्स टू pi प्लस में pi/6 और 2 pi माइनस में pi/6, ठीक है। तो यहां से पास क्वेश्चन हो गया, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका। आप लोग क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आपको क्वेश्चन नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 हो रहा है आपका। sec² 2x sec² 2x यही है 1 माइनस में tan 2x। इस क्वेश्चन को बोलो नहीं है, बात समझ लीजिए। sec² 2x याद करो, आपके पास एक बेसिक रूल होता है 1 + tan² x इक्वल्स टू क्या होगा? sec² x होता है बेटा। तो क्या हम इसको 1 प्लस में tan² 2x लिख सकते हैं इक्वल्स टू 1 माइनस में tan 2x। कैलकुलेशन करेंगे, कैंसिलेशन। देखिए हमें कहीं ना कहीं एक ऐसा क्लू होगा जो हिडन होगा। अगर आप उस क्लू को बता देते तभी आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, तभी आपको गेम में मजा आ रहा है। अदरवाइज आप कहोगे सर नेक्स्ट स्टेप बता, जब तक आपको मैथमेटिक्स का नेक्स्ट स्टेप नहीं पता होगा तब तक मैथमेटिक्स का कोई यूज नहीं होगा। आपकी लाइफ में मैथमेटिक्स एक बहुत बड़ी ऑसम गेम है। इस गेम को आप खेलिए तो मजा आएगा, पर इस गेम के लिए कोई रूल नहीं। आप ये कहते हैं सर आपको यही रूल दिए। मैथमेटिक्स है बेटा, लिमिट्स और बाउंडेशंस मत बनाइए। जब लिमिट्स और बाउंडेशंस बनाएंगे तब आप किसी भी रेस के लायक नहीं है। अब यहाँ से आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा tan² 2x प्लस में tan 2x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आएगा tan 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा? tan x प्लस में 1 इक्वल्स टू 0। अब tan 2x का मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था n pi प्लस में pi/, ठीक है। आप फॉर्मूला रखिए, आपके पास आंसर आ जाएगा कि tan 2x इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास रूल था n pi प्लस में y। तो 2x इक्वल्स टू n pi प्लस में y। तो ये वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई n pi प्लस में y/2। बात कर ऐसे ही tan x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। tan x की वैल्यू आ गई -1। कितने पर होती है? tan x की वैल्यू जब pi/4 पर होती है तो किसी क्वाड्रेंट में लेके जा सकते हैं। तो pi - pi/4 दैट इज इक्वल टू 3 pi/4, राइट। तो हो गया। चलिए तो बहुत एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे, कर दिया। लास्ट में आपको बताता हूँ करना क्या है, क्लू देके छोड़ देता हूँ, राइट।
बहुत बेटा बहुत अच्छे, आप ऐसी कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए वीडियोस को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप लोगों का रिस्पॉन्स हमारी टीम के लिए सबसे छोटा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हो जाना चाहिए क्वेश्चन, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ना, क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। sin x plus sin 3x ये क्वेश्चन नहीं होता होगा, आप लोग खुद ट्राई कीजिए। एक और क्वेश्चन बता दूँ आपको, क्वेश्चन तो 9 आपका हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। और कोई क्वेश्चन है मेरे फोन में तो नहीं होता शायद मेरी, आप लोग ट्राई कर लेना, तो क्वेश्चन फोन में होगा राइट। है नहीं है, 10 मिनट अगर होगा तो जरूर बताऊंगा आपको। ओके बेटा, यही क्वेश्चन आप लिख लेंगे, आप ट्राई करके देखिए, इन दो को उठाइए आराम से या इन दो को उठाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर कहीं भी और नहीं बनेगा। देखिए 5 + 3 उठाएंगे तब भी 8 आएगा, 8 + 2 4 आएगा, 5 + 1 उठाएंगे और 2 आएगा तो भी 3 आएगा। किसी को उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी के लिए आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, प्रॉपर रूल आएगा, आराम से क्वेश्चन करना। और जहाँ पर साइन आएगा वहाँ पर साइन के लिए जो आपको 3 जर्मन सॉल्यूशन का आंसर दिया वो, और जहाँ पर आपको कॉस के लिए दिया वहाँ पर कॉस के लिए, दो ही चीज आएगी, साइन और कॉस, तीसरी चीज नहीं आएगी। रूल्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप इस ट्रायंगल मत करिए, वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी राइट। आप वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे कि हमारी टीम को मोटिवेशन मिले। ओके बेटा, थैंक्स अ लॉट, स्टे होम स्टे सेफ।